सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग प्रभु की महिमा के बारे में सुनेंगे कि जिस प्रकार एक विष आप जाने या ना जाने यदि आप उसे चख लेते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा इतनी है जिसको आप लोग आज की इस कथा में सुने। हम क्या वर्णन करें, ध्यान से इस पूरी कथा को भक्तों सुने। श्री राधे राधे। बेटे को बुला रहा था, पर चूंकि बेटे का नाम नारायण था इसलिए बच्चों का नाम बढ़िया रखना चाहिए, जो कम से कम भगवान का नाम तो निकले मुंह से। चिंकू पिंकू डिंकू रिंकू कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, ऐसे नामों से कोई मतलब, कोई सार्थकता नहीं। इसलिए पुत्र के बहाने प्रभु का नाम मृत्यु काल में अजामिल के मुख से निकला तो उसका कल्याण हो गया। अब श्री परीक्षित ने कहा, भगवान आपने हमें ध्रुव जी का वंश कुछ अधूरा सुनाया। प्रचेतागण हो गए, प्राचीन वरी के पुत्र, नारद जी को उपदेश से उनका कल्याण हो गया, उसके बाद ये वंश क्या चला नहीं? सुखदेव जी बोले नहीं नहीं, बिल्कुल चला। प्रचेता गणों ने वृक्षों की पुत्री वार्क्षी से विवाह किया। अब ये बात अटपटी लगी, वृक्षों की भी बेटी होती है। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि वृक्ष भी चैतन्य होते हैं। हमारे यहां तो वृक्षों की पूजा है, तुलसी को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, ये पूज्य वृक्ष हैं। वृक्षों की भी जातियां होती हैं, चारों वर्ण वृक्षों में होते हैं, पशु पक्षियों में वर्ण होते हैं। किस वर्ण के व्यक्ति को कौन सा पशुपालन करना चाहिए, उसके घर के पशु को देखते ही व्यक्ति उसके वर्ण को जान जाता है। तुम्हारे घर से यदि भेड़ बकरी निकल रही हैं तो तुम किस जाति के हो सकते हो, समझ में आ जाएगा। भैंसें निकल रही हैं तो तुम किस जाति के हो, गाय निकल रही हैं तो किस जाति के हो, सुगर निकल रहा है तो तुम किस जाति के हो। पशु को देखते ही वर्ण का पता चल जाता था। तो वर्ण व्यवस्था केवल मनुष्यों में ही नहीं होती, जाति व्यवस्था वृक्षों में भी है, पशुओं में भी है। जिनके यहां शेर हो या घोड़े हो, हाथी हो, तो समझ में आता था ये राजा है। तो हमारे यहां तो राग रागनियां की भी जाति होती है, जो संगीत की राग रागनियां होती हैं उनकी भी जाति होती है। उनकी उत्पत्ति के ठाट होते हैं। ठाट किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, किस जाति का ये राग है, औड़व जाति, साड़व जाति, संपूर्ण जाति, ये सब रागों की जातियां होती हैं। इसलिए जाति कभी समाप्त नहीं होती, जाति का अपना महत्व होता है। जाति और वर्ण एक ही बात है, जबरदस्ती कोई उसको अलग अलग करने की कोशिश करे। हां, जातिवाद का जो विष फैलाया जा रहा है ये बहुत गलत है। जाति गलत नहीं है, जातिवाद गलत है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज्य करो, वही नीति आजकल के नेताओं ने भी बहुतों ने अपना ली और उन्होंने जातिवाद का विष घोल करके हमें बांटने की चेष्टा की है। इसलिए सनातन देखो, खरबूजा देखो, बाहर से लगता है जैसे अलग अलग कलियां हैं, भीतर तो एक सही होता है। भीतर उसकी कलियां नहीं है, बाहर की है। ऐसे ही जीव का जन्म से सुरक्षित करने के लिए ऋषि महर्षियों ने ये जाति व्यवस्था बनाई। आज सबकी जीविका का संकट है, कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करेंगे, पढ़ लिख तो लिए, डिग्री तो खूब ले ली, नौकरी के लिए मारे मारे युवक फिर रहे। इसलिए ऋषियों ने स्वभाव प्रकृति को देखते हुए जाति व्यवस्था बनाई और जन्म से ही सबकी जीविका सुरक्षित कर दी। ब्राह्मण का बेटा है, पंडित का बेटा है, वो पंडित ही बनेगा, पंडिताई ही करेगा, जजमान उसके सुरक्षित हैं।
और उसकी जीविका सुरक्षित, उसकी जीविका पे कोई समस्या नहीं है, कोई संकट नहीं है, जन्म से ही ब्राह्मण की जीविका सुरक्षित हो गई। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर ही बने तो क्या परेशानी है, पिता का अनुभव पूरा मिलेगा, पिता का बनाया हॉस्पिटल मिलेगा, पिता के यहाँ आने वाले सब मरीज जो हैं वो उसको जन्म उसको परंपरा से प्राप्त है, सब उसी के यहाँ आएंगे और पिता की सारी धरोहर उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब का बेटा यदि वकील बन जाए, बोले मुझे डॉक्टरी पसंद नहीं, मैं तो वकील बनूंगा, तो बन जाओ, कोई आपत्ति नहीं, बनो। पर समस्या कितनी आएंगी वो समझो। पिता का कोई अनुभव तुम्हें, उसका लाभ तो मिलने वाला है नहीं, अब किसी और के अंडर में जाके तुम्हें अनुभव लेना पड़ेगा। डिग्री ली, अनुभव लिया, किसी और के सानिध्य में रहना पड़ा, उसकी सेवा करनी पड़ी, उसके अनुभव से मिल भी गया अनुभव और अच्छे वकील बन भी गए, तो अब अपना ऑफिस खोलो अलग, अब लोगों को प्रभावित स्वयं करो, क्योंकि तुमको परंपरा से तो कुछ मिलने वाले है नहीं। वकील का बेटा ही यदि वकील बनेगा तो उसे पिता का अनुभव भी मिलेगा और उससे जुड़े हुए, उसके पिता के जुड़े हुए जितने उसके सदस्य वो तुमसे अपने आप जुड़ जाएंगे। तो पिता की ही कार्यशैली को पुत्र अपनावे तो पिता का अनुभव सहित सारा कारोबार उसे प्राप्त हो जाता है। तो लोह का जिसके यहां काम हो रहा हो, उसका बेटा भी वही काम करे तो पिता के अनुभव के साथ दुकान भी मिलेगी और सब उसके जितने भी उसके सदस्य हैं उससे जुड़े होंगे वो अपने आप उससे मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई गई थी, परंतु उसमें जातिवाद का विष फैला करके हम लोगों ने बांटो और कांटो का काम कर चालू कर दिया। इसलिए सावधान रहिए, हम सब सनातनी एक हैं, ये शरीर पूरा एक ही है, चाहे आप उसे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो या सिर का हो, सभी अंग मिलके काम करेंगे तब शरीर स्वस्थ और व्यवस्थित रह सकता है। हाथ हड़ताल पे चले जाएं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो शरीर गड़बड़ा जाएगा, पैर हड़ताल पे चले जाएं हम नहीं चलेंगे तो शरीर गड़बड़ा जाएगा है? और सिर ही काम हम भोजन ही नहीं करेंगे तो पूरा शरीर ही गड़बड़ा जाएगा। कोई भी अलग अंग होगा तो शरीर अव्यवस्थित हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। सभी चारों अंगों को मिलके काम करना पड़ेगा तभी शरीर स्वस्थ और व्यवस्थित हो सकेगा। चारों वर्ण परमात्मा के ही चारों अंग हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांक शूद्रो अजायत। वेद भगवान कह रहे हैं इसी बात को, भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है। इसलिए ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सनातनी है, शाश्वत है। और ऋषियों ने बहुत दूरदर्शिता से हम लोगों को जीविका का संकट जीवन में ना आवे, नौकरी के लिए दर दर न भटकें, इसलिए सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित और व्यवस्थित कर दी। परंतु अब सब में सबका अधिकार जो हम आजकल करने लगे हैं, इसने सब व्यवस्था चौपट कर दी। वर्ण व्यवस्था भी चौपट हो रही है, इसको लोग जो वरदान था वो अभिशाप लोग मानने लगे हैं और सब में सबका अधिकार होने लगा है। जब पंडित जी जूते की दुकान खोल सकते हैं, जूता बेचने का काम कर सकते हैं, तो जिनका अधिकार था जूता बेचने का वो कथा भी कह सकते हैं, व्यास गद्दी पर भी बैठ सकते हैं और ऐसा होने भी लगा है। तो सब एक दूसरे की जीविका में हस्तक्षेप करने लगे, उससे सब मामला अव्यवस्थित हो गया। अन्यथा सब जीव परंपरा से प्राप्त जो जीविका यदि निर्वहन करते रहते तो किसी को किसी की जीविका पर प्रहार करने की आवश्यकता नहीं थी। सबकी जीविका जन्म से व्यवस्थित और सुरक्षित थी। तो मैं कह रहा था वृक्षों की भी बेटी, वृक्षों की भी जाति। तो कण्व ऋषि की कन्या थी, एक प्रमलोचना नाम की अप्सरा ने कण्व ऋषि के तप को भंग किया, उससे एक बेटी हुई और अप्सरा उस बेटी को जंगल में ही जन्म दे करके चली गई स्वर्ग। तो जंगल के वृक्षों ने उस कन्या की रक्षा करी, इसलिए नाम पड़ा वार्क्षी। उसी कन्या से विवाह किया प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता गणों ने।
और उससे विवाह करके दक्ष नाम के प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। ये सती के पिता दक्ष हैं, वो बकरे का मुंह लग गया था, इसलिए उन्होंने वो शरीर त्याग दिया और अब प्रचेता गणों के पुत्र बन के प्रकट हो गए। नाम इस जन्म में भी दक्ष ही रहा, पर अंतर इतना आ गया कि वो पहले प्रजापति दक्ष थे, अब हो गए प्राचेतस दक्ष। प्रचेता गणों के पुत्र होने से प्राचेतस दक्ष थे। असकनी कन्या से इन्होंने विवाह किया और सृष्टि के विस्तार का संकल्प लिया। उस समय सृष्टि बहुत कम थी, तो उसका विस्तार करने के संकल्प से इन्होंने 10,000 बच्चों को जन्म दिया तपोबल से। और नारद बाबा उन 10,000 पुत्रों को कूट प्रश्नों में उलझा करके सबके सब महात्मा बना दिए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि 10,000 बच्चे, उन एक भी नहीं छोड़ा, सबके सब बाबा बन गए। और मन को समझा लिया, चलो महात्मा है, जाने दो। दोबारा फिर 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको भी पकड़ के बाबा बना दिया। अब क्रोध आपे से बाहर हो गया। इतने में नारद जी दिखाई पड़ गए आते हुए, सो देखते ही गालियां दी। अहो असाधु साधूनाम साधिलिंगे नमस्त्वया असाध्य कर्म मर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिकमंगे बाबा, भिखारियों का रास्ता दिखाने वाले, तू देखने में साधु है पर महा असाधु है, बहुत दुष्ट है। तूने सबके सब बच्चे बाबा बना दिए। अरे सब बच्चे यदि बाबा जी यही बनते चले जाएंगे तो बाबा पैदा कहां से होंगे? इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं नारद, तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही घूमता फिरेगा। तस्मात् लोके सुते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम, ऐसा शाप नारद जी को दे दिया। और नारद जी साप सिरोधार करके चले गए, कुछ जवाब नहीं दिए। तो दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 पुत्रियों से सृष्टि का विस्तार हुआ है। इन 60 में से 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याहीं, जो नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। 13 बेटी कश्यप ऋषि को ब्याही गई। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आदि जो कन्या हैं, कश्यप पत्नियां हैं। जो भी अपना गोत्र भूल गए हों वो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह के संकल्प कर सकते हैं। दिति की एक बेटी हुई रचना देवी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ। उससे 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप के 3 सिर थे और बड़ा ब्रह्मज्ञानी था और कुछ समय के लिए देवताओं का पुरोहित बना। और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य पाठ करने लगे तो कभी उसके ऊपर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। कवच माने जो लड़ने वाले वीर पहले कवच पहन के युद्ध मैदान में जाते थे, कोई अस्त्र शस्त्र शरीर पर प्रहार न कर पाए। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में नारायण कवच है, इसका नाम ही कवच है। थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो तो नारायण कवच का नित्य पाठ कीजिए। तो करना चाहें उसे YouTube में हमने वैसे उसको गा करके स्थापित किया है कि आप पाठ करना न जानते हो तो सुन सुन करके पाठ करें और अभ्यास करें, तो आपके घर में कोई बाधा ये जो आती हैं भूत प्रेत आदि की, वो कभी आपको प्रभावित नहीं करेंगी। वो कदाचित किसी को प्रभावित करे तो आप इस नारायण कवच से उसे झाड़ दीजिए, परंतु सिद्ध होना चाहिए। इंद्र को यह कवच विश्वरूप ने दिया और भी इंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए एक विशाल यज्ञ किया, पर यज्ञ में विश्वरूप ने दैत्यों के नाम की भी आहुति देनी चालू कर दी। कारण क्या है? दैत्यों की बहन के बेटा हैं, दैत्यों की बहन रचना, उसके बेटा विश्वरूप। तो जरा मामा जी का पक्ष प्रबल हो ही जाता है। बच्चों को मामा मामियों से थोड़ा ज्यादा स्नेह होता है।
तो मामा जी कमजोर ज्यादा ना पड़ जाएं। अब देवता बन गए चेला, उनके पुरोहित बने हैं, और दैत्य हैं मामा, तो दोनों का ध्यान रखना था। तो जोड़ से नाम लेते हैं, इंद्राय स्वाहा, और धीरे से बलये स्वाहा। तो देवताओं का नाम तो जोड़ से लेते थे, और दैत्यों के नाम से धीरे से आहुति उनके नाम की भी डाल देते। तो इंद्र को पता चल गया गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, दैत्य हमारे दुश्मन है, तुम हमारे पुरोहित होके उनके शक्ति को बढ़ा रहे हो। पर गुरुजी माने नहीं, तो क्रोध में आए इंद्र ने गुरुजी की ही गर्दन उड़ा दी। गुरु हत्या हो गई, तो ब्रह्म हत्या लग गई महाराज। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 लोगों में बांटा, जिनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। पृथ्वी मां, एक हिस्सा ब्रह्म हत्या को इनको दिया। जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए ऊसर भूमि से कोई बीजांकुरण नहीं होता, और ऊसर भूमि पर कोई शुभ कर्म भी नहीं करने चाहिए, अपवित्र भूमि मानी जाती है। दूसरा भाग जल को, जो फैन निकलता है ना, झाग, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तीसरा भाग वृक्षों को, जो वृक्षों से गोंद निकलती है ना, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा भाग स्त्रियों को, इसलिए 4 दिन तक उन्हें अस्पृश्य माना जाता है। जो रजो दर्शन होता है वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार इंद्र ने 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांट करके अपना ब्रह्म हत्या से पिंड छोड़ा लिया। पर जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के ले गए और उसकी हत्या कर डाली, क्रोध में भरे इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जय विद विषम, इंद्र को मारने वाला शक्ति प्रकट करने के लिए यज्ञ किया, और उसमें थोड़ी मंत्र में स्वर की त्रुटि हो गई। उस दोष के कारण वृत्तासुर पैदा हो गया। जो वृत्तासुर चला तो देवता तो देखते ही भाग गए, इतना भयानक असुर था, कोई सामने नहीं आया वृत्तासुर के। देवता भागते भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ, ये तो बड़ा भयंकर असुर है, हम सबको मार डालेगा। भगवान बोले इसको मारने का एक ही उपाय है, दधीच मुनि की शरण में जाओ, उनके शरीर की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से ये मरेगा। सारे देवता दधीच मुनि की शरण में आए। समाज को संकट से बचाने के लिए महात्मा ने अपना शरीर दान कर दिया। ये भारतवर्ष के संत हैं, कोई रक्त दान करता है, कोई नेत्र दान करता है, कोई अंग दान करता है, महात्मा ने पूरा शरीर ही दान कर दिया। तो महात्मा के शरीर की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को हाथ में लेके अब वृत्तासुर के सामने युद्ध में डटे इंद्र, परंतु वज्र में वृत्तासुर को बिहारी जी के दर्शन होने लगे। तो युद्ध की भूमि में वज्र को देखकर वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। ये वैष्णव जगत में वृत्तासुर के ये 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना वृत्तासुर ने की। वैष्णव जगत में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्या है, वृत्तासुर के शब्दों में सुने। अहम हने तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूल मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीतवा कर्म करोतु काय ननागप्रेष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न साधिपत्यं न योगसिद्धि रघुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाञ्चे समञ्जसत्वा विरहैयकाञ्चे
वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास न सही तो अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए। और मनः स्मरेत, हमारा मन सदा आपका स्मरण करे। और वाग गृणीत, वाणी से आपके गुणगान करते रहें। और कर्म करो तो काया, काया से आपकी सेवा का कर्म करते रहें। याद रखिए, तन से सेवा और मन से सुमिरन करते रहोगे तो तन मन स्वस्थ रहेगा। तन मन धन तीन ही संपत्ति है हमारे पास। संपत्ति के नाम पर तीन, तन मन धन। तो सेवा से तन, सुमिरन से मन और दान से धन शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। शरीर से सेवा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से महारोगी बनोगे। ज्यादा से ज्यादा बीमारी शरीर में कब घुसती है? जब हम कोई काम नहीं करते। खाओ पियो मौज करो, पड़े रहो, निश्चित रूप से शरीर रोगी बनेगा। शरीर भगवान ने सेवा करने के लिए दिया है। सेवा करोगे तो परिश्रम अपने आप होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले माताएं कितना परिश्रम करती थी। कच्चे मकान होते थे, गोबर से लीपती थी, झाड़ू पोंछा लगाती थी, गेहूं भी अपने हाथ से पीसती थी चकिया में, पानी कुएं से खींच के भर के लाती थी, दधि मंथन करती थी। शरीर से सेवा होती थी, माताओं का शरीर एकदम स्वस्थ रहता था। अब वो सब काम मशीनरी हो गए, शरीर से तो नहीं करते। तो अब जबरदस्ती रामदेव बाबा आसन करवाते, ऐसे चकिया चलाओ, यूं घुमाते, पेट घुमाओ। परंतु आप अपने परंपरागत जो कर्म थे यदि वो करते रहते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। माताओं को जरूरत नहीं थी पार्क में घूमने की, व्यायाम करने की। उनकी दिनचर्या में ही स्वतः व्यायाम था। जब कुएं से रस्सी खींचोगी, अपने आप पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। रस्सी पानी भरने भी नहीं जाओ, दधि मंथन घर में ही करो तो शरीर अपने आप घूमेगा। झाड़ू पोंछा भी यदि लगाते रहोगे, तो जितना आप शरीर से श्रम करोगे, शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। पहले माताओं के एक एक दर्जन बच्चे होते थे और घर में ही होते थे। हॉस्पिटल में जाना तो बहुत बड़ी बात कहलाती थी। अरे अस्पताल में गई तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। पहले लोग आश्चर्य करते थे यदि हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो, और अब आश्चर्य होता है जब घर में बेटा हो जाए तो। अच्छा, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में ही हो गया। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि घर में ही हो गया। इसलिए शरीर श्रम से ही स्वस्थ रहेगा। धन कितना भी हो घर में, परंतु जितना हो सके शरीर से परिश्रम करो। कोई घर का काम ना हो, नौकर चाकर हैं, सब कर रहे हैं, तो तुम ठाकुर जी की सेवा का काम करो। पर कोई ना कोई काम निकालो, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो। और मन को स्वस्थ करने के लिए भजन करो, सुमिरन करो, जप करो। भोजन भजन की एक ही राशि है। भजन और भोजन एक मात्रा का ही अंतर है। ओ की मात्रा लग गई भोजन में, बाकी भजन में कोई मात्रा नहीं है। मतलब क्या हुआ? भोजन में एक मात्रा इसलिए लगी है कि एक मात्रा में ही भोजन करना चाहिए, चाहे जितना स्वादिष्ट हो। मात्रा से ज्यादा भोजन मत करना, नहीं तो रोगी बनोगे। और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है, क्योंकि कितना भी भजन कर लो, इसमें नुकसान होने वाला कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं है। जितना हो सके खूब भजन करो। तो भोजन यदि एक दिन ना करो, तुम्हारा शकल उतर जाती है, चेहरा लटकने लगता है। आज दिन भर से कुछ खाया नहीं है, करवा चौथ है या निर्जला एकादशी है, एक दिन में ही शकल उतर जाती है। और नवरात्रि में 9 दिन तक ना करो, फिर तो भगवान ही मालिक है। शरीर की क्या हालत हो जाएगी जरा सोचिए।
जब 2 दिन 4 दिन या 9 दिन आपने भोजन नहीं किया तो शरीर की कितनी स्थिति बिगड़ जाती है, और आपने कई दिनों से भजन नहीं किया तो मन की स्थिति क्यों नहीं बिगड़ेगी। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन अनिवार्य है, ऐसे मन को प्रसन्न रखने के लिए भजन अनिवार्य है। शरीर को भोजन नहीं मिला तो शरीर कमजोर होगा, और मन को भजन नहीं दिया तो मन अशांत होगा, परेशान होगा। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता, जंगल में रहते हैं, पर केवल भजन के बल पर मन प्रसन्न रखते हैं। भजन की शक्ति होती है, इसलिए जंगल में भी मस्त रहते हैं। बाबा रे मौज फकीरा दी, फकीरी में भी मौज है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। तो इसलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए भजन अनिवार्य है, और धन को व्यवस्थित रखने के लिए दान अनिवार्य है। बिल्कुल दान पुण्य नहीं करोगे तो धन गड़बड़ करेगा, बुद्धि खराब करेगा, बुद्धि बिगाड़ेगा, उपद्रव पैदा करेगा। एते पंचदशा अनर्था, 15 अनर्थ होते हैं धन में। धन को अर्थ कहते हैं। वो अर्थ तभी अनर्थ पैदा करता है जब उसका सार्थक सदुपयोग ना हो गए। आपने जो इतना बड़ा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करवाया, भागवत करवाया, तो बिना अर्थ के थोड़ी है, पर ये अर्थ भगवत सेवा में लगाया तो सार्थक हो गया। और यदि आप बिल्कुल भी अर्थ को सेवा में या परमार्थ में खर्च नहीं करोगे तो वो अर्थ अनर्थ की आंधी लेके आता है और घर में तमाम उपद्रव पैदा करता है। इसलिए तन मन धन तीनों को स्वस्थ रखने के लिए 3 क्रियाएं जरूरी हैं, भजन, भोजन और दान। तो वृत्तासुर ने इन 4 श्लोकों में बहुत सुंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया। भक्तों की संपत्ति क्या है, अर्थ क्या है? संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण ही भक्तों की संपदा होता है। इसलिए ननाक पृष्ठम, उन्हें न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं। तो चाहिए क्या? वांक्षंति समंजसत्वा विरहय कांक्षे, भगवान का विरह, भगवान की स्मृति, बस यही खजाना है भक्तों का। और कामना, तीसरा पुरुषार्थ काम। बोले आपको इतना स्मरण करें जैसे पंख रहे तो पक्षी चिड़िया मां को याद करता है घोंसले में बैठा हुआ। पंख है नहीं, उड़ के जा नहीं सकता, तो बैठा बैठा घोंसले में मां को ही याद करता है। और जहां उसकी मां आई, मां के आने की आहट पाकी, देखो कितनी जोर से चीखने लगता है। कभी देखा होगा अपने घोंसले में। ऐसी मैं आपको याद करूं। जंगल में गई हुई गौ माता को जैसे उसका बछड़ा घर में याद करता है, परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्रिया घर में याद करती है, हे प्रभु ऐसे ही मैं सतत आपका सुमिरन करता रहूं, आपको देखने के लिए मेरे नेत्र ऐसे ही ललचाते रहें। दिर्दिक्षते त्वाम, ये 3 दृष्टांतों से अपनी बात वृत्तासुर ने कही। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। और भक्तों को जरा मुक्ति से डर लगता है। वो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। परंतु हम कितने भी जन्म लें, जन्म से हमें डर नहीं है। बस एक ही है आपसे कामना, हमारी मुक्ति तो एक ही है, जन्म जन्म रति राम पद। जब जब जन्म मिले आपके चरणों में रति हो और आपके भक्तों से प्रीति हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक कहते हैं भगवत भक्तों को। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनके श्लोक मानी कीर्ति, उत्तम पुरुषों से जिनकी कीर्ति गाई जाए वे उत्तम श्लोक कहलाते हैं। राजा महाराजाओं की कीर्ति तो सूत मागध बंदी जन झूठी भी गा देते हैं। महाराज आपका प्रभाव तो सूर्य के समान है, चाहे जुगनू के समान भी ना हो तो भी कहना पड़ता है, क्योंकि राजा से कुछ पाना है। तो ये स्वार्थ की प्रशंसा करने वाले तो बहुत चाटुकार होते हैं, वो उनको उत्तम श्लोक नहीं कह सकते। उत्तम श्लोक वो हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ,
भाव से। जैसे साधु महात्मा किसी से कोई लेना न देना, मगन रहना, और ऐसे मगन महात्मा यदि किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति उत्तम श्लोक है। सुनाऊं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। हम उदासीन महात्मा हैं, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सही कहते हैं। तो ऐसे जो उदासीन महात्मा किसी की प्रशंसा करें तो वो वास्तव में ही उत्तम श्लोक प्रशंसनीय है। तो ऐसे रसिक भक्तों का संग हर जन्म में मिले, बस जन्म कितने भी हों हमें स्वीकार है। आपकी माया से मोहित मनुष्यों के संग में कभी ना आवे। आपसी माया से मुक्त जो महात्मा हैं उनका हर जन्म में संग सत्संग मिलता रहे, बस यही हमारी मुक्ति है। इस प्रकार वृत्तासुर के भाव सुन के इंद्र भी दंग रह गए। अंत में युद्ध हुआ, वज्र से दोनों हाथ वृत्तासुर के काट दिए इंद्र ने। तो क्रोधित वृत्तासुर मुंह फाड़ के इतने वेग से दौड़ा कि इंद्र जब तक संभल पाते तब तक तो मुंह में धर के इंद्र को ही रसगुल्ला की तरह पूरा गटक गया। इंद्र पेट में चले गए, पर हाथ में वज्र था और नारायण कवच को धारण किए थे, इसलिए पेट में जाके भी इंद्र का कुछ नहीं बिगड़ा। और बैठे बैठे पेट में से ही वज्र के द्वारा पेट फाड़ना चालू किया भीतर से। डॉक्टर ऊपर से ऑपरेशन करते बाहर से, इन्होंने भीतर से ऑपरेशन चालू किया। और इंद्र ने भीतर से पेट फाड़ते फाड़ते 1 वर्ष लग गया महाराज इंद्र को, तब जाके पूरी तरह उसका पेट फटा, इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती जी के शाप से इसे असुर बनना पड़ा। आज ये मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जिनको मरुदगणों के नाम से जाना जाता है। ये वायु के ही विविध स्वरूप हैं मरुदगण। इसलिए पवन पुत्र की पूंछ में जब आग लगी लंका में, तो फिर भगवान ने इन मरुदगणों से कहा कि तुम्हारा बच्चा है, उसकी सहायता करो। पवनात्मज हैं हनुमान जी, और पवन के ही स्वरूप हैं मरुदगण। इसलिए हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। ये 49 वे ही मरुदगण हैं जिन्होंने हनुमान जी की सहायता करी और उनकी पूंछ की आग को हवा के द्वारा पूरी लंका में फैला दिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पुंसवन व्रत कैसे करना चाहिए उसकी विधि 19वें अध्याय में विस्तार से समझाई। अब परीक्षित का एक प्रश्न कि भगवान यदि समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं। समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। भगवान तो समदर्शी हैं, तो दैत्यान कथम अवधीत, फिर दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं, देवताओं का साथ क्यों देते हैं, ये तो सरेआम पक्षपात है। सुखदेव जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान समदर्शी तो हैं, पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं तुम हमसे जो नाता बनाओगे, जिस भाव से हमें भजोगे, हम उसी भाव से तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। अब देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो भगवान उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं, और दैत्य भगवान को भक्षक मानते हैं कि ये तुम्हारा शत्रु है, हमको खा जाएगा, तो भगवान उनके शत्रु बन के आ जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है, भगवान थोड़ी भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने तो छूट दी है, तुम्हें जो अच्छा लगे मान लो। यह दैत्य जाति के ही दुश्मन होते हैं प्रभु, तो बताओ प्रहलाद जी किस जाति के थे? वो भी दैत्य जाति के ही थे ना, हिरण्यकश्यपु की खास बेटा थे। किंतु हिरण्यकश्यपु शत्रु मानता है तो भगवान शत्रु बन करके उसका पेट फाड़ते हैं, और उसी का बेटा भगवान को अपना रक्षक मानता है तो भगवान उसकी रक्षा में अहरनिश सजग रहते हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो भगवान दैत्यों के दुश्मन है?
तब परीक्षित ने कहा, प्रभु प्रहलाद पर कैसे कृपा करी, थोड़ा विस्तार से ही समझा दो। 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र सुनाया। सुनो परीक्षित, जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, ये कथा आप सुन चुके हैं, तो उसी का सगा बड़ा भाई जो हिरण्यकश्यपु था वो कट्टर दुश्मन बन गया। रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथा, मैं अपने भाई का बदला नारायण का रक्त तिलांजलि दे करके नारायण को मारूंगा, उसके रक्त से ही अपने भैया को तिलांजलि दूंगा, ऐसा प्रण किया। और सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वाहो न भो दृष्टि पादांगुष्टाश्रितावली। लोक में जो भी आया है उसे एक न एक दिन इस मृतलोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कितना भी प्रयत्न कोई कर ले, किंतु होनी को कोई टाल नहीं सकता। विधि का विधान अटल है। इसीलिए सदैव सीताराम सीताराम जपते रहिए, क्योंकि प्रभु जिस चीज को पहले से ही लिख चुके हैं, विधि बन चुकी है, उसे आप मिटा नहीं सकते। तो उसी के अनुरूप चलिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए भक्तों। श्री राधे राधे। पर उस समय हड्डियों में प्राण रहा करते थे, पूरा शरीर हड्डियों में भी दीमक लग गई। ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो उन्हें दिखाई ना पड़े ये कहां तपस्या कर रहा है। न ददर्श प्रतिक्षिन्नम बलमी का तृण कीच गई। बलीम के माने ये बामी होती है ना, दीमक जिसको कहते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान से देखा, तब समझ में आया मिट्टी के ढेर में खड़ा है। कमंडलू का जल लेके जब मंत्र पढ़ के मारा तो ब्रह्मा जी के उस मंत्र की शक्ति से दीमक गायब हो गई। एकदम स्वस्थ शरीर हिरण्यकश्यपु का प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप। कश्यप नंदन उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, जो इच्छा हो मांग लो हमसे आज। प्रसन्न हो गया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, स्तुति करी और बोला, महाराज मुझे तो आप अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना दे। मेरी भी द्विपरार्ध की आयु है, मैं भी 100 साल का हूं, मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ता है, ये संभव नहीं है, तुम कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की ऐसी लिस्ट बनाई, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर मरू, न नीचे, न दिन में मरू, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी जीव से न मरूं, और 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने ढेर वरदान एक साथ मांग लिए, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए चलो मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब इतने वर पा करके तो प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु, अब तो मैं अमर ही हो गया, अब मुझे कौन मार सकता है। अहंकार में भर गया और फिर जो इसने आतंक मचाया, युद्ध में सारे देवताओं को हरा करके उनको बंदी बना लाया और घर में नौकरी कराने लगा। वरुण से पानी भरवाने लगा, इंद्र से पोंछा लगाने लगा, पोंछा लगवावे इंद्र से। सारे देवता इसके दास बन गए। अकेले में रोवे, हे प्रभु इस पापी से हमारा कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले, प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र थे, उनमें एक सबसे छोटे हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी वक्र ग्रह ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया, ग्रस लिया। यह ग्रह बहुत खतरनाक होता है हमारा। और कोई ग्रह लगे तो पंडित जी ग्रह शांति करके उसको शांत कर देंगे, पर कृष्ण रूपी ग्रह की शांति का कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद जी पर, अच्छा जिसको ये ग्रह लगता है उसके लक्षण क्या है? बोले, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी भागने लगते हैं।
क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंता ह्लाद उदगायति क्वचित। ये कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा के लक्षण है। जिसको कृष्ण ग्रह लग जाता है उसका यही हाल होता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। लोक बाह्य चेष्टाएं होती हैं उसकी, दुनिया से अलग। प्रहलाद सयाना हुआ तो पिता को लगा कि इसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, तो गुरुकुल में भेज दिया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के दो बेटा थे, एक का नाम संड, एक दूसरे का नाम अमर्क। तो इन दोनों को मिला के संडामर्क कहा जाता है। संडामर्क एक नहीं है, दो है। उन दोनों को दैत्य पुत्रों को शिक्षा देने का आदेश दिया गया था। वो पढ़ाते थे, दैत्यों की वही सब कूटनीतियां सिखाया करते थे। उसी गुरुकुल में विद्यालय में प्रहलाद जी भर्ती हो गए। प्रहलाद जी को तो ये सब पसंद नहीं, और वहीं पढ़ाया जाता है। अब तुम्हें पसंद हो या न हो, परंतु जो कोर्स सरकार ने निर्धारित कर दिया वही पढ़ना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, पास हो गए। पर एक दिन पुत्र की याद आई तो हिरण्यकश्यपु मिलने चले आए गुरुकुल में। दूर से पिता को देखते ही प्रहलाद जी दौड़ करके उनको प्रणाम किए। पिताजी प्रणाम। तो तुरंत गोदी में उठा लिया प्रहलाद, और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हें सबसे सुंदर पाठ कौन सा लगा, जो तुम्हें याद हो और जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वो पाठ हमको सुनो। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे तो एक ही पाठ पसंद आया है। क्या? तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देना सदा समुद्र नदिया मसग्रह हित्वात्मपालम् गृहमन्दकूपम् वनं गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये तत्साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया एक ही पाठ है कि घर गृहस्थी रूपी इस अंधकुआ से सावधान होकर के बाहर निकलो, नितांत एकांत वन में बैठ करके शांत भाव से भगवान शांताकारम प्रभु का ध्यान करो, भगवान की शरण ग्रहण कर लो। यही जीवन का सार है, यही सारी विद्या का मूल है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यप का। मेरा बेटा तो बाबा बैरागियों जैसी बातें कर रहा है, राजपुत्र है, इसको तो राजनीति सीखनी चाहिए, ये क्या बकवास करने लगा अभी से। बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, उन पर क्या क्रोध करना, वो तो वही बोलेंगे जो उनको सिखाया जाएगा। तो मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती पढ़ाने वालों की। तो सुन करके बोला, सुनो बेटा प्रहलाद, अब तुम जाओ अपने गुरुकुल और जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी दौड़ के भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं, बाहर आए हुए हैं। तो गुरुजी घबराए, दौड़े दौड़े बाहर आए। अरे आओ आओ सरकार, ये अचानक आपका शुभागमन कैसे हुआ? हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो ना? बोले हाँ हाँ हम ही पढ़ाते महाराज। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा है कि घर गृहस्थी तो अंधकुआ है, इससे बाहर निकल के एकांत वन में बैठ के भगवान का भजन करो। यही पढ़ाई चल रही है तुम्हारे विद्यालय में? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बोलो राधे राधे। थर थर कांपे। सरकार हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है। ये न जाने कहां से बोल रहा है ये बातें, ये हमने नहीं सिखाई। निश्चित रूप से विपक्ष की साजिश है। आपके जो शत्रु हैं उन्होंने मौका पाकर के आपके बच्चे को भड़काया होगा। ये उल्टी सीधी बातें उन्होंने ही सिखाई होंगी, हमारे यहां नहीं।
सिखाई जाती। हमारा तो सरकारी विद्यालय सरकार की कृपा से चल रहा है। आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है। हमने उसी दिन गणेश जी हटा दिए और गा माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो सरकार हम तो आपकी आज्ञा में चलते हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे ने आज जो बकवास की है दोबारा यदि मैंने सुनी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पहला अपराध है इसलिए क्षमा कर रहा हूं, दोबारा शिकायत मिली तो छोड़ूंगा नहीं। डांट करके चला गया और गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज तो बच गए भैया। पर डंडा उठाया और प्रहलाद जी के पास आकर के गुरुजी ने डांट लगाई, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकत द्रुम। बहुत डांटा, ये बकवास कहां से तूने सीख ली, बहुत डांटे। प्रहलाद जी गुरुजी से ज्यादा बहस नहीं किया। समय बीता, कुछ दिनों बाद छुट्टियां हुई तो गुरुजी घर छोड़ने आए। मां से मिलने के बाद जब पिताजी के पास गए, प्रणाम किया तो पिता ने बड़े प्यार से प्रहलाद को फिर गोद में उठा लिया और सिर सहलाते हुए बोले बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ। गुरुजी तो बगल में ही खड़े थे, उनकी तो धड़कन तेज हो गई, आज न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को देखकर मुस्कुराते हुए इशारे में बोले गुरुजी देख रहे हैं आप, पिताजी पूछ रहे हैं बढ़िया पाठ और सुनना चाहते हैं घटिया पाठ। तो जब बढ़िया पूछ रहे हैं तो मैं घटिया कैसे सुनाऊंगा, मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। और बोले पिताजी अब तो मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद हुए जरा सुनाओ। और प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति की व्याख्या विस्तार से प्रहलाद जी ने सुनाई, अब तो पागल हो गया क्रोध में हिरण्यकश्यप, उठा के प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बेटे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। कल इसने सिर्फ 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे को बिगाड़ने में पूरा पूरा तुम लोगों का हाथ है। तो गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे से कहते हैं न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्म मानः। गुरुपुत्रों ने कहा कि नैसर्गिकीयम मति ही, परमात्मा ने इसकी नैसर्गिक बुद्धि और विचारधारा ऐसी बना के ही इसको पैदा किया है। तो बोलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बना बनाया आया है। अब हिरण्यकश्यप चिंता में डूब गया कि मेरे गुरुपुत्र मेरे से झूठ तो नहीं बोल सकते, अब मैं अपने बेटे को कैसे सुधारूं। प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद तू ही आज मुझे सच बताएगा, सच बता तेरी बुद्धि कौन खराब कर रहा है, ये उठपटांग बातें तुझे कौन सिखाता है। प्रहलाद जी बोले सो जाने ही जही दे हो जनाई, सो जाने ही जही दे हो जनाई। जानत तुम ही होई जानी, जानत तुम ही होई जाई। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सो जाने दे हो जनाई, सो जाने हो दे हो जनाई, जय दे हो जनाई, जय दे हो जनाई।
अब तो इतना क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु का कि उसने कहा मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये नहीं सुधर सकता। और जब ये लगे कि ये रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता तो फिर रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, अन्यथा उसका रोग दूसरों में फैल सकता है। और भगवत भक्ति का जो रोग है वो भी कोरोना से कम नहीं है। एक को लगे तो दूसरे को पट्टे ही पकड़ता है, दूसरे को भी लपेट लेता है। एक असली कोई भजनानंदी सिद्ध संत कहीं जन्म ले ले तो उसके संपर्क में आने वाले सब वैसे ही होते चले जाते हैं, वही बीमारी उनको भी लगे। हमारे वृंदावन धाम में प्रेमानंद जी महाराज इस समय बड़ा चमत्कार दिखा रहे महाराज, पीले वस्त्र पहन करके रहते हैं। तो अब वृंदावन में आजकल पीले ही पीले नजर आ रहे हैं। अच्छे अच्छे नवयुवक उनकी वाणी से प्रभावित होकर के बस वो रज लगा के, ब्रज की रज लगा के और पीले कपड़े पहन करके डोलते महाराज। कई युवक युवतियों ने ब्रज के बाहर न जाने का संकल्प ले लिया है, सैकड़ों की संख्या में। वो बाबा के साथ रम गए। एक बहुत अच्छे पहलवान थे, रिंकू नाम थे, ऐसे कुछ नाम था, अच्छे पहलवान जो विदेशों में बड़े बड़े चैंपियन, बड़े बड़ों को उठा के पटक देते, वो भी बाबा के चेला बन गए, वो भी पीले वस्त्र पहन के घूमते हैं। मतलब ये है कि ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि एक को लगी तो दूसरे को पट्टे ही पकड़ती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अभी तो प्रहलाद अकेला है, इसका इलाज नहीं हुआ तो इसकी बीमारी औरों को फैल जाएगी, लाइलाज मामला हो जाएगा, इसलिए इस रोगी को तुरंत ठिकाने लगाओ, ले जाओ इसको, इसी समय मृत्यु मुख में डालो। तो पकड़ के असुर प्रहलाद जी को मारने के लिए ले गए और मारने के हजारों प्रयास किए। दिग्गजैर दंतसूकश्च अभिचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधश्च गर्दानैरभोजनैः। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विष पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में घबराया, तब जाके संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, समय पाकर के बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए, हम इसको सुधार लेंगे। तो ठीक है ले जाओ। गुरुजी पकड़ के वापस ले आए विद्यालय। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। श्याम रंग में जो रंग गया उस पर दूसरा रंग कामयाब ही नहीं होता। इसलिए हमारे कन्हैया सांवले हैं, राम जी भी सांवले हैं। काले रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता। ये तो महाराज कोयले की खदान है। कितना भी चमकीला व्यक्ति घुस जाए तो महाराज सकल सूरत, कितना भी कोई संभल के जाए, लगेगी। उसी प्रकार हमारे कृष्ण रंग में रंगे भक्त पर दूसरा रंग कभी कोई काम नहीं करता, रंग कोई चढ़ता नहीं। तो प्रहलाद जी तो उसी रंग में रंगे थे। एक बार किसी काम से गुरुजी निकल गए बाहर, मिल गया मौका विद्यार्थियों को खेलने का, सो खेलने को निकल पड़े मैदान में कि गुरुजी नहीं है, चलो कुछ खेलते हैं। बच्चों ने खेलना चालू किया। प्रहलाद जी ने कहा सुनो सुनो, एक नया खेल सिखाता हूं, आओ मेरे पास। तो सब आ गए। कौन सा नया खेल भाई? प्रहलाद जी बोले चलो आज आंख मिचौनी खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है, नया थोड़ी है। प्रहलाद जी ने पूछा अच्छा बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया और कब से प्रारंभ हुआ? बोले ये सब हमको नहीं मालूम है। प्रहलाद जी बोले तो हम बताते हैं। देखो दो मित्र हैं, कौन? जीवात्मा और परमात्मा। ये नित्य सखा हैं। सखा किसे कहते हैं? सह खेलती सह खादती स सखा। एक साथ खेलें एक साथ खावें, उसको सखा कहते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा नित्य सखा है, शाश्वत सखा है। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलें। चलो आंख मिचौनी तो सबने खेली होगी। एक छुपता है दूसरा ढूंढता है।
और ढूंढ लिया तो फिर वो छुपेगा, तुम ढूंढो। तो जितने भी जीवात्मा हैं वो बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप ढूंढेंगे। भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ, पर जब मैं छुपूंगा तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ राजी है। तो महाप्रलय जब होता है तो हम सभी जीव परमात्मा के पेट में ही समा जाते हैं। कल्पांत एत दखिलम जठरेन ग्रहणन, भगवान सारे संसार को पेट में धर के सो जाते हैं। तो हम सब छुप गए उन्हीं के पेट में। और भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ करके जगत में जन्म दे दिया। और भगवान ने कहा कि देखो हमने तुम सबको ढूंढ निकाला, हमने ढूंढ लिया, अब बारी तुम्हें हमें ढूंढने की है। इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो अब। और जो जीव जिस दिन जगत में छुपे जगन्नाथ को जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जब तक नहीं जाने तब तक इस जन्म मृत्यु के प्रपंच से कोई जीव बच नहीं सकता। बचने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है उसको जाने बिना। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानो, क्योंकि उसको जाने बिना न अन्यम पंथा विद्यते मृत्युमेति, मृत्यु से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बचपन से ढूंढोगे तो बुढ़ापे तक ढूंढ लोगे। इसलिए अभी से ढूंढना चालू करो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मनुष्य शरीर दुर्लभ है क्योंकि इसी शरीर से उसे पाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। गधा घोड़ा ऊंट बैल बन जाओगे तो कहां ढूंढ पाओगे? खाने पीने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मालिक मुंह बंद करा करके मेहनत करवाएगा। बैल कितना मेहनत करता है, ऊपर से डंडे खाता है, और मुंह और बंद कर देते हैं तो खा भी नहीं पाता। कितनी दुर्दशा होती है। तो जीव जंतुओं को तो केवल पेट भरना ही उनका पुरुषार्थ होता है। परमात्मा के बारे में वो क्या जानेंगे? केवल मनुष्य में इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया है कि वो उस प्रभु को इस संसार में ढूंढ सकता है, उसके रहस्य को जान सकता है। इसलिए मित्रों, ये मनुष्य शरीर खाने पीने सोने में ही बर्बाद मत कर देना, उसको ढूंढने का प्रयास करना। और बहुत से लोग कहते हैं ये तो बुढ़ों का काम है। हमारी तो अभी जवानी है, हम तो बच्चे हैं, अभी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। जब बुढ़े हो जाएंगे तो हम भी भगवान के बारे में भागवत गीता सुनेंगे और भजन करेंगे। बोले यही सबसे बड़ी मूर्खता है। पहले तो ये बताओ 100 साल जियोगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या बच्चे नहीं मरते कि जवान नहीं मरते? मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। इस मृत्यु लोक है, कभी भी मौत से सामना हो सकता है। आपने कई जगह बोर्ड लगा देखा होगा, कृपया शांत रहें, शोर न मचाएं, कृपया यहां गाड़ी पार्किंग न करें। कई जगह निषेधात्मक बोर्ड लगे रहते हैं, यहां धूम्रपान न करें, कृपया कोई बातचीत न करें। और कोई बोर्ड कभी देखा है कृपया यहां कोई न मरे, यहां मरना निषिद्ध है, कृपया यहां कोई न मरे? कहीं नहीं लिखा। क्योंकि कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं जहां मृत्यु की गति ना हो। मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है। संसद भवन भी सुरक्षित थोड़ी है, वो तो बाल बाल बच गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मृत्यु कहां कब किसकी हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना,
फिर अंत समय पहली नहीं ली। राम कथा के प्रवक्ता हमारे बहुत विख्यात श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, नाम सुना होगा। राम कथा के अद्भुत वक्ता थे और यहीं संभवतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रायपुर में बढ़िया कथा कह रहे थे। और कथा कहने के बाद में रात्रि में विश्राम किया और रात्रि में जय सिया राम। दिन में बड़ी अच्छी भली कथा कही, खूब प्रतिपादन किया और रात में जय सिया राम हो गए सोते सोते। तो भाई मृत्यु तो कभी भी किसी की हो सकती है, इसलिए समय का पता नहीं है कि तुम कितने दिन जियोगे, कितने साल जियोगे। जब जागो तब सवेरा, बचपन से ही तैयारी करो। बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहना कि बुढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद बातें तेरी बहुत अच्छी लगती हैं, पर हमारे गुरुजी ने कभी नहीं सिखाई, फिर तू कहां से सीख गया भाई? बे गुरुजी तुम्हारे, बे वही विद्यालय तुम्हारा, हम लोग साथ ही साथ पढ़ते हैं, पर तू कहां से सीखता है ये सब बातें? प्रहलाद जी बोले मेरे गुरु तो नारद जी हैं। अरे वो कब बने तेरे गुरु भाई? प्रहलाद जी बोले जब मैं मां के पेट में था तो मेरी मां को नारद जी यही सब सिखाते थे और मां के पेट में मैंने सब सीख लिया। विद्यार्थी बोले ओहो, तो उस दिन हमारे गुरुजी वो ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। मां के पेट में जब बच्चा होता है उस समय मां जो कार्य करती है, जैसा स्वाध्याय करती है, जो पढ़ती है, जो देखती है, जो सोचती है, वे ही गर्भस्थ शिशु के संस्कार बनते हैं। गर्भस्थ शिशु पर वही प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती माताओं को अपने चिंतन स्वाध्याय का ध्यान रखना चाहिए। अभिमन्यु की कथा प्रमाण है इसमें, मां के पेट में ही सब सीख करके आए थे। प्रहलाद जी प्रमाण है। पर आजकल की माताएं तो बस उस अवस्था में काम तो कुछ करती नहीं, बैठी बैठी मोबाइल चलाती है। परिणाम ये होता है कि बच्चे पैदा होने की देर नहीं कि मोबाइल चालू कर देते हैं, पैदा होते ही मोबाइल चला रहे हैं आजकल। जो हम लोग वृद्धावस्था में नहीं सीख पाए वो आजकल के बच्चे पैदा होते ही चालू कर देते हैं, क्योंकि वो पेट से ही सीख के आते हैं। विद्यार्थी बोले प्रहलाद कुछ भी हो, तेरी बातें हमें बहुत जमती हैं, मन तो हमारा होता है तेरे साथ खूब कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले हमारे पिता से डरते हो और जगत पिता का डर नहीं लगता। अरे जिस जगत पिता ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? हम सबके वही हैं, हम सब उन्हीं के अंश हैं। देखो तुम मेरे कहने से एक बार मेरे प्रभु का संकीर्तन करो, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो जिम्मेवारी मेरी होगी, डरना मत। विद्यार्थी बोले तो आज मौका भी बढ़िया है, गुरुजी इस समय है नहीं, चलो तेरे साथ कीर्तन ही करते हैं, और कुछ गड़बड़ हो तो संभालना भैया। बोले चिंता मत करो। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे और गा उठे। अब जो प्रहलाद जी के मित्र हैं वो मेरे साथ बढ़िया ताली बजा के गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हैं तो उनसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। सारे विद्यार्थी झूम के गा उठे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी 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 नंदलाल हरि बोल। मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 राधे। मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। 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 गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो मोर मुकुट बंसी वारे की जय। कण कण में व्याप्त उस परम पिता परमात्मा का नाम के संकीर्तन आप लोग करते रहिए। नाम संकीर्तन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कितना भी कोई कष्ट हो, प्रभु का नाम सुमिरन करके या एक बार आंख बंद करके उनका नाम सुमिरते हुए यह प्रभु से अपनी सारी चिंताओं को बता दीजिए। प्रभु स्वयं आपकी सारी चिंताओं को हर लेंगे।
यदि आप किसी शिवालय में गए हैं तो शंकर जी के शिवलिंग के सामने खुले मन से उनको अपनी सारी समस्या बता दीजिए और बता के आप बिना पीछे देखे वापस चले आए। तुरंत आपकी हर समस्या का प्रभु स्वयं समाधान करेंगे। यथोचित आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से प्रभु की भक्ति निश्चल भाव से कीजिए और उन्हें अपनी सारी परेशानियों से अवगत कराइए। देखिए किस प्रकार से प्रभु आपकी सारी परेशानियों को दूर करके आपके हर कष्टों को दूर कर लेते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेष्यत्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। मूर्ख, तूने किसके बल पर मेरी सत्ता और मेरे शासन को चुनौती दी है? मेरे कोप करने पर त्रैलोक्य कांपता है। सहेश्वरा माने ईश्वर सहित, जिसको तुम ईश्वर मानते हो वो भी थर्राते हैं, मेरे सामने नहीं आते। और तू मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है, किसके बल पर? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चापरेशा, सवै बलम बलिनाम चापरेशा, परे बरे स्थिर जंग माये, परे बरे स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च केवलं मे भवतश्च केवलं। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों से बल मिला है। मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले, प्रश्न ही गलत कर रहे हो पिताजी, ये पूछिए कहां नहीं है। व्यापक हैं इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्वाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहे। अच्छा, तो तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ। और भगवान